हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्टिफिकेट फॉर वीज़ा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेडर पे फर्म का नाम लिख लीजिए। देन स्टार्टिंग में यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रिपेयर्ड बाय सीए लिख लीजिए। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, मेंबरशिप नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, देन मेल आईडी, देन यूडी नंबर जो जनरेट करना पड़ता है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो ये हम यहाँ पर फ्रंट पेज देख रहे हैं यहाँ पर नेटवर्थ सर्टिफिकेट का। देन सेकंड पेज पे आप जाएंगे, हेडर सेम रहेगा सभी जगह, फर्म का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। देन सेकंड पेज पे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे मैं सीए का नाम, मेंबरशिप नंबर, डिटेल, किस पर्सन की आप यहाँ पर रिपोर्ट बना रहे हो, देन उसका पासपोर्ट नंबर, उसका एड्रेस। देन दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों का टोटल यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख देंगे किस पर्पज़ के लिए, वीज़ा पर्पज़ के लिए है। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल आप यहाँ पर शो कर देंगे। प्रॉपर्टी है, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, हाउस है, तो वो यहाँ पर शो कर देंगे। देन आईटीआर के अकॉर्डिंग कितनी इनकम है वो नीचे शो कर देंगे फर्स्ट पेज पे। देन उसके बाद बी पार्ट थर्ड पेज पे मूवेबल एसेट्स की पॉइंट्स नोट कर देंगे। मूवेबल में आ जाता है गोल्ड, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, ओके, व्हीकल, कार, बाइक। अगर इस प्रकार का कोई भी एसेट उनके पास है तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कैश इन हैंड कितना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर पीएफ का बैलेंस है तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर दोगे आप यहाँ पर कि पीएफ का कितना टोटल बैलेंस है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि मूवेबल आइटम कौन कौन सी है, वो किसके नाम पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, ओनरशिप नेम। ओनरशिप नेम में आ जाएगा किसके नाम पर है, गोल्ड, बैंक बैलेंस और अमाउंट कितना है। देन उसका टोटल कर देंगे आप। फिर थर्ड पॉइंट में आएंगे यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल इनकम। आपने क्लाइंट की आईटीआर भर रखी होगी, तो आईटीआर के अकॉर्डिंग कितनी इनकम है वो यहाँ पर शो कर दीजिए। थर्ड पॉइंट यानी सी पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल इनकम। फिर तीनों का टोटल जो भी है टोटल वो ऊपर सेकंड पेज पे शो कर दीजिए। जो भी टोटल यहाँ पर आया है ये सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए और जो सेकंड पेज है सबसे ऊपर उसमें इमूवेबल और मूवेबल के टोटल में शो कर दीजिए। देन टोटल कर देंगे ए और बी कॉलम का, मूवेबल और रिमूवेबल का टोटल कर देंगे। देन वैल्यू इन कैनेडियन डॉलर में वैल्यू जनरेट कर देंगे, आज की वैल्यू के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। ओके, एक एक चीज़ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए आपकी, कोई भी मिस्टेक ना हो। तो प्रॉपर इस तरह से टेबल आप जनरेट करोगे। ओनरशिप नाम क्या है, किस किस ओनर के नाम पे है, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। देन आईटीआर में क्या इनकम शो कर रखी है वो सब डिटेल यहाँ पर शो कर दोगे यहाँ पर। देन ये सब रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद जो फर्म की स्टैंप है और सीए के साइन है वो यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर मैसेज जो लिखा हुआ है फर्म का नाम, उसके नीचे फर्म के स्टैंप और साइन हो जाएंगे, फिर तभी ये वैलिड होगी। फिर यहाँ पर जो भी करेंसी है उसको कैनेडियन डॉलर या जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो उसमें आप कन्वर्ट कर लोगे आज के रेट के हिसाब से। आप देख सकते हो यहाँ पर इमूवेबल के नीचे हमने मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल इनकम। तो टोटल जो थर्ड पॉइंट का टोटल था सी एनुअल इनकम का वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया और आज का रेट ले लिया यहाँ पर हमने। तो सारी डिटेल एक एक चेक कर लीजिए यहाँ पर, फर्म का नाम, क्लाइंट का नाम, उनके फादर का नाम, आधार कार्ड और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ, कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपका है तो सेल्फ लिख लीजिए यहाँ पर नाम। तो ये सब स्टेप आप फॉलो कर लीजिए प्रॉपर तरीके।